Okay, students, today we have taken the subject of economics. Okay, fourth unit हमने start किया था banking and monetary policy. In our last lecture, we have seen about the history of bank and what is bank. Okay, now main question: meaning of bank and functions of commercial bank. First of all, meaning. A bank is an institution authorized to collect people's saving, okay, which we deposit in our bank account, जो हम डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट नॉर्मली स्पेशली फॉर और डिपॉजिट विद द पर्पस ऑफ लैंडिंग दोस अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपॉजिटर डिमांड्स, या फिर दूसरों को लैंड करती हो ऑन इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिसको हम लोन बोलते हैं, व्हाट वी कॉल, या फिर डिपॉजिटर को जब भी चाहिए तब भी वो वापस देते हैं. जैसे हम बैंक में पैसे विड्रॉ करने का, तो वो ऐसा बोलती है आपके अकाउंट में पैसे निकल आना, नो. ओके, सो रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपॉजिटर डिमांड्स, यानी हम एज अ डिपॉजिटर जब भी डिमांड करते हैं हमको अमाउंट वापस मिल जाती है विद इन द लिमिट ऑफ आवर अकाउंट्स बैलेंस. जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस है उतने लिमिट में. दिस इज कॉल्ड बैंक. ओके, now commercial bank. What is commercial bank? As commercial bank is a business unit which provides banking services for profit. Normally नाम के ऊपर से पता चलता है commercial, तो वो सर्विस देगी मगर चार्ज ज़्यादा लेगी, क्योंकि कमर्शियल उसका मोटिव है प्रॉफिट गेन करने का. ओके, सो नॉर्मली commercial bank is a business unit which provides banking service. It provides all types of banking service, especially for traders, businessmen. Okay, with the motive of profit, main intention to gain maximum profit. Now, functions of commercial bank. This is the question should be asked in 5 marks. Section E का question है ये. Two types of function of commercial banks: primary functions and secondary functions. Okay, first of all, primary function. Number 1, accepting deposit. Deposit accept करती है. There are 4 types of deposit or 4 types of accounts. First is current account deposit. You know current account. Normally traders and businessmen are opening this account. Current account जिसमें दिन में कितनी भी बार ट्रांजेक्शन हो सकते हैं. No limit of transaction during the whole day. That's why on a current account bank is not giving interest. उस पर ब्याज नहीं देती, क्योंकि आप सैकड़ों बार ट्रांजेक्शन करते हो, विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो. दैट्स वाई करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता. ओके, सेकंड इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओपनिंग सेविंग अकाउंट. ओके, एट प्रेजेंट इन अ गवर्नमेंट बैंक और इन अ नेशनलाइज्ड बैंक देर आर 3.5 और 4.5 इंटरेस्ट रेट इन सेविंग अकाउंट. 3.5 से 4.5% ब्याज मिलता है. ओके, नॉर्मली 3.5%. इफ यू डिपॉजिट 100 रुपीज़ यू कैन गेट आफ्टर अ मंथ 103.5, 103.50 पैसे मिले. 3.5 रुपये ब्याज ऐड हो गया. थर्ड वन इज रिकरिंग अकाउंट. दिस इज द कंपल्सरी सेविंग एंड नॉट कंपल्सरी अकाउंट. ओके, आपको ओपन करना है तो ओपन करो, और एक बार आपने ओपन कर लिया तो मंथली जो अमाउंट आपने तय की है, फॉर एग्जांपल 500, 1000, 1500, 200, वो आपको हर महीने डिपॉजिट करनी पड़ेगी कंपलसरी. ओके, इट्स कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग अमाउंट इज डिपॉजिट इज मिनिमम फॉर 1 year, मैक्सिमम 5 years. ओके, एंड लास्ट वन फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विच वी कॉल FD. जैसे बोलते हैं हमने बैंक में FD रखी है. ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ डिपॉजिट और लॉन्गेस्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. पीपल हु आर हैविंग मोर देन 1 lakh और ज़्यादा फंड जिसके पास होता है, नॉट ओनली 1 lakh. ओके, वो ज़्यादा फंड या एक्स्ट्रा फंड जो यूज़ नहीं हो रहा है वो फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉर 5 years, 10 years, 25 years, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के लिए बैंक इज गिविंग हाइएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट.
क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए होता है, उसको पता है कि वो कस्टमर जो है, अकाउंट होल्डर है, वो पैसे जल्दी वापस लेने नहीं आएगा। ओके, दैट्स वाई बैंक इज गिविंग हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, acceptance deposit. 4 types of deposit are there: current, saving, recurring, and fixed deposit. Number second, providing credit facility. Normally credit facility is available with the loan. Okay? जिसकी जैसी क्रेडिट हो मार्केट में उस हिसाब से आपको लोन मिलेगी विद द गारंटी, बगैर गारंटी नहीं। ओके, कैश क्रेडिट इज ऑल्सो देयर, बट कैश क्रेडिट इज नॉर्मली फॉर 24 आवर्स, एक दिन के लिए, और मैक्सिमम 7 डेज। थर्ड वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। okay, account holder is having a particular bank balance, more than bank balance, you have to withdraw, you can withdraw, it's called bank overdraft. आपके बैलेंस अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट आप विड्रॉ कर सके, इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, these are the credit facilities. Okay, with the credit facilities bank can improve their credit also and account holder also. जितने क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा देती है उतने अकाउंट होल्डर नए अकाउंट ओपन होते हैं। ओके, नॉर्मली क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल मिनिमम फॉर 1 year, अप टू 1 years इज शॉर्ट टर्म फैसिलिटी, 1 to 5 years इज मीडियम टर्म फैसिलिटी, एंड मोर देन 5 years और 5 to 15 years लॉन्ग टर्म फैसिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड लोन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन, 1 साल के लिए, 1 से 5 साल के लिए, और 5 से 15 साल के लिए। ओके, थर्ड वन, पेमेंट एंड विड्रॉ फैसिलिटी। ओके, बैंक आर गिविंग पेमेंट एंड विड्रॉ फैसिलिटी एज यू नो दैट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड. Okay, full form of the ATM should be asked in 1 marks. Automated teller machine. Automated teller machine, not automatic. Okay. Next, withdraw slip और withdraw form, check, draft. ये सारे मोड जो है वो पेमेंट मोड या विड्रॉ मोड है। ये सारी फैसिलिटीज से आप पेमेंट या विड्रॉ कर सकते हो। ओके, फोर्थ वन इज क्रेडिट क्रिएशन, मोस्ट IMP शॉर्ट नोट फॉर 3 marks. Every bank is trying to make highest credit creation with the help of account holders. ज़्यादा से ज़्यादा अगर अकाउंट ओपन होते हैं तो बैंक की क्रेडिट मार्केट में क्रिएट होती है। ओके, when the credit creation increase, the supply of money is also increase, and when the credit creation is less than, lower or decrease, then the supply of money is also decrease, because with the help of credit creation the supply of money is also increase, बढ़ता है। supply of money can be rotated, पैसा रोटेट होता रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट क्रिएशन का एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट अ लोन ऑफ 5 lakhs रुपीज़, आपको 5 लाख रुपए की लोन चाहिए। यू अप्लाई अ पर्टिकुलर बैंक, आपने बैंक में अप्लाई किया। ओके, जिस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है उस बैंक में अप्लाई किया। ओके, बैंक आपसे गारंटी मांगी, आपने गारंटी दे दी। फॉर एग्जांपल आपने अपना हाउस दे दिया। ओके, कोई व्हीकल दे दिया, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, गोल्ड दे दिया, व्हाटएवर। बैंक आपको बोलेगी कि लोन के पैसे आपको कैश नहीं मिलेगी या डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होगी आपके अकाउंट में, आपको हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो आपको लोन चाहिए तो आप अकाउंट खुलवाओगे, ओपन करोगे। फॉर एग्जांपल SBI में अपना आपने अप्लाई किया था तो SBI में अपना अकाउंट ओपन कर दिया, और SBI में अकाउंट ओपन करते ही आपको 5 lakhs की लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी SBI ने। ओके, तो इससे क्या हुआ कि आपको लोन तो मिल गई और आपका अकाउंट भी ओपन हो गया। तो बैंक इज ट्राइंग टू
more and more account holders can be developed. ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट होल्डर बढ़े, जितने जितने अकाउंट होल्डर, अब 5 लाख रुपए एक ही दिन में तो आप खर्च कर नहीं कहो, उसमें से कुछ तो रखोगे ना अकाउंट मेंटेन करने के लिए, मिनिमम 1000 रुपीज़ तो रखोगे ना, तो अकाउंट तो रनिंग रहेगा, चालू रहेगा. दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन. जितने अकाउंट्स होल्डर बढ़ते उतने बैंक की मार्केट में क्रेडिट बढ़ती कि भाई ये बैंक के इतने सारे खातेदार हैं, इतने सारे अकाउंट होल्डर्स हैं, तो उसके पास फंड कितना ज़्यादा होगा. मिनिमम 1000 या 1500 तो गिनो, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना आप बैंक में रख सकते हो. ओके. एंड थर्ड वन इज, उसमें क्रेडिट क्रिएशन में बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट आती है, ईच एंड एवरी डिपॉजिट, उसमें से सारे पैसे वो लैंड नहीं कर सकते एज अ लोन. उसमें से 20% अमाउंट बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर डिपॉजिटेड 1000 रुपीज़, तो 1000 के 1000 किसी को लैंड नहीं कर देगी. 1000 के 20% यानी 200 अपने पास रखेगी, 800 रुपीज़ एज अ लोन किसी को लैंड कर देगी ऑन अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट. ओके. तो इससे क्या होगा कि 20% अमाउंट सबकी अपने पास रहेगी, ईच एंड एवरी अकाउंट होल्डर की. अब अपने जैसे कितने सारे अकाउंट होल्डर्स हो गए उसके पास, बहुत सारे, है ना. तो उसके पास 20% करके भी अमाउंट जो रहेगी वो उससे भी उसकी क्रेडिट बढ़ेगी. ओके. तो एज अ क्रेडिट क्रिएशन लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, 20% अमाउंट बैंक को डिपॉजिटेड अमाउंट से अपने पास रखनी पड़ती है, 80% वो लैंड कर सकती है, नॉट 100%. ओके. दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्रेडिट क्रिएशन. वी आर टेकिंग in a next lecture short note, as a short note we are taking in our next lecture credit creation. 3 marks की short note आएगी. इसमें इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना है क्योंकि एक फंक्शन है. 5 number, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन. इन इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक डील्स विथ अदर बैंक और बैंक इज डीलिंग विथ देयर ब्रांचेस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर बैंक इज नॉट हैविंग अ कैश, उसके पास कैश कम है और विड्रॉ करने वाले लोग ज़्यादा हैं, अमाउंट कम पड़ती है, तो उसने दूसरी बैंक को कॉल लगाया, फ़ोन किया, ने मैसेज भेजा, यार वी आर वांटिंग पर्टिकुलर कैश टू गिव आवर कस्टमर्स. ओके. तो वो जो कॉल करती है और पैसे मंगवाती है दूसरी बैंक से, इट्स कॉल्ड कॉल मनी इन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल बैंक और इन द लैंग्वेज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट्स कॉल्ड कॉल मनी. अब कॉल करेगी दूसरी बैंक, उसको पैसे देगी, तो वैसे तो देगी नहीं, फ्री में देगी, जाओ ले जाओ, जब चाहे तब वापस देना. नो, नॉट पॉसिबल. पर्टिकुलर बैंक हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन अ कॉल मनी. इट्स कॉल्ड कॉल मनी इंटरेस्ट रेट. इट्स कॉल्ड कॉल मनी इंटरेस्ट रेट. ओके. सो दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक. Primary functions of commercial banks. Now we are taking secondary functions of commercial bank. Secondary functions. There are only 2 functions: agency and utility services. What kind of agency? Bank is also an agent of government. Okay. दूसरी सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज जैसे जन धन योजना गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो भी बैंक हैंडल कर रही है. ओके. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बाय गवर्नमेंट, वो भी बैंक दे रही है. ओके. सब्सिडी ऑन अ गैस एलपीजी, वो भी बैंक में आ रही है. ओके. स्कूल फीस, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, टैक्स बिल, योर इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, all types of facility as an agent bank is providing to you. Bank is also convert the foreign currency in a rupees and rupees in a foreign currency. That's why bank is called agent of government or utility services provided by bank. These are the other functions or secondary functions. Second number,
provide various facilities with changing time. Okay, when the civilization increase, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जा रहा है, all latest technology and facilities are developed. आगे भी होगी, ज़्यादा होगी. In a current days, अभी हाल फिलहाल नेफ्ट, जो आप 11th के BA में पढ़ चुके हैं, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दिस सर्विस is also given by bank. Second one is RTGS, real time gross settlement, real time gross settlement. Okay, also given by bank. And last one, CORE, CORE, centralized online real time exchange, centralized online real time exchange, CORE. और शेयर मार्केट के लिए टू परचेस और सेल शेयर एंड डिबेंचर. Okay, demat account, dematerialization. What is the full form of demat? Dematerialization. Without demat account, you cannot transact share or debenture. Okay, so these are the secondary functions. Only two secondary functions are there: agency and unity services, and provides various facility with changing time. Okay, in a recent time. So these are the functions of commercial bank with the meaning of bank and with the meaning of commercial bank also. Okay, this question should be asked in 5 marks. 5 mark का long question है, जो मैंने बहुत ही deeply explain किया आपको. Must watch. Okay, clearly listen this video, try to understand. Okay, in our next lecture we will discuss about the Reserve Bank of India, RBI, and functions of Reserve Bank of India. Okay, thank you.